आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल का अप्रोच डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है कि हम जो ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल इतने बड़े बड़े वैल्यू दिए हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं कि अप्रोच देखने वाले हैं किसका, तो ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल का। तो मेरे बच्चों, आपको पहले चीज़ कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहला काम है फॉर्मूला, है कि नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहीं से अगर मुझे जी की निकालनी होगी वैल्यू, तो हम कहेंगे एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। ठीक है, और कुछ यहाँ से निकल सकता है, आर भी निकल सकता है। अगर आर भी निकालना होगा और आर स्क्वायर इक्वल टू, तो कहोगे जी m1 m2 अपान एफ ग्रेविटेशनल। तो आर को यहाँ से क्या करोगे, रूट में ले लोगे। आर इक्वल टू जी m1 m2 अपान एफ जी रूट में। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक ही फॉर्मूला था, वहाँ से मैंने दो और निकाला, वहाँ से मैं एक और निकाल सकता हूँ। अगर m1 निकालना हो, m2 निकालना हो, इट मीन्स कि आपको ट्रांसपोज करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मुझे जी चाहिए तो जी को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी को राइट में भेज दो। और यहाँ वो क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं था। तो सबसे पहले चीज इसको ठंडा रखने का, नहीं होने का तो ठंडा पानी पीने का, ठीक है, और ठंडा रखने का एक ही फॉर्मूला अभी मैंने डिस्कस किया। वहाँ से जी को निकाला, वहाँ से आर को निकाला, वहाँ से मैं एम को भी निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे m2 निकालना है, तो m2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा भैया, एफ आर स्क्वायर ले जाओ तुम, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ मान लो 1 है, तो एफ आर स्क्वायर और उसके बाद जी एम वन यहाँ से m2 आ गया, है कि नहीं। तो फॉर्मूला ट्रांसपोज करने आपको आना चाहिए, यानी कि कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें फोर्स है, ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल जी है, m1 m2 आर। अगर इन पांचों में से 3 2 5, इन पांचों में से अगर मुझे 4 पता है तो मैं पांचवा निकाल सकता हूँ। 5 पैरामीटर है, जी m1 m2 आर एफ, टोटल 5 पैरामीटर है। उन 5 में से अगर मुझे 4 पता है तो मैं पांचवा निकाल सकता हूँ। सबसे पहले ये माइंड में रखना है, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद कुछ खास नहीं पढ़ा था। एक रिलेशन पढ़ा था, जी इक्वल टू, तो मुझे नहीं पता कि सर जी इक्वल टू क्या होता है, तो ठीक है, फोर्स एम जी इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इसको m1 को m कर दो, या इसको जनरल m कर दो, तो m कट गया, यानी कि हमारा जो g आया था वो आया था gm अपान आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। याद नहीं था सर, हम भूल गए थे, हमें कोई बात नहीं भूल गए थे। तो यानी कि एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू एम जी, बस इतना ही याद रखना था। या ऐसे याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कटप्पा मामा, एफ इक्वल टू एम ए वाला, और ए के जगह पे जी रखना था। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही हैं। ओके, आपको एक ये याद रखना है। अब एक ये फॉर्मूला पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, तो मास क्या होता है। तो सर मास कोई भी बॉडी का ऑक्यूपाई करने, कितना स्पेस क्वांटिटी है उसके अंदर, उसको मास कहते थे। और एक फॉर्मूला पढ़े थे W इक्वल टू एम जी। और कुछ पढ़े थे क्या, और एक और पढ़े थे कि W इक्वल टू W ऑन मून इक्वल टू होता है 1/6 ऑफ वेट। इतना ही तो फॉर्मूला पढ़े थे यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब अप्रोच मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। मेनली मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, एफ जी इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने रिलेशन पढ़ा था कि छोटू जी इक्वल टू बड़ू जी एम अपन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने वेट का फॉर्मूला पढ़ा था एम जी। उसके बाद मैंने ये पढ़ा था कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। यही तो 4-5 फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप इसको, ये वाला जो दिख रहा है, इसको एक बार देख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्यार। 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अप्रोच बता देता हूँ आपको। चीज़ों से परेशान हो गए तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको धनुष चलाना है तो आपको धनुर्विद्या पहले आनी चाहिए, नहीं तो मारेंगे किसी और को, लगेगा किसी और को। हमें अर्जुन नहीं बनना है, हमें एकलव्य नहीं बनना है,
हम जो हैं वही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले कराया हूँ, बट हम चाहते हैं कि बस एक बार अप्रोच बता दें। प्रॉब्लम 1 है एज पर दिस बुक, कह रहा है कि द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ यानी कि ME लिख देना, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। अर्थ का मास इतना है, इसको M1 बोल दो। पप्पू 1 था, ये पप्पू प्रॉब्लम है। ठीक है, पीपी पप्पू प्रॉब्लम, इसको M1 बोल दो। M1 इक्वल टू दिस, मास ऑफ अर्थ इतना दिया था, एंड दैट ऑफ मून M2 इक्वल टू मास ऑफ मून। मास ऑफ मून हमारा दिया है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो R है, वो R दिया है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। मैंने पहले ही बोला था कि आपको सारी वैल्यू दी रहेगी, आपको बस पुट करना है। ठीक है, अब उन्होंने बस क्या कहा है, जी की वैल्यू तो आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, यानी कि अंडरस्टूड जी भी दिया है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, हमारी पहली चीज़ कि ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इतने किलोमीटर में क्या होगा, 3 लड्डू बढ़ा दो, यानी कि 3.84 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3, यही तो लड्डू बढ़े हैं 3, तो ये कितना हो गया, टोटल 3.8 हो जाएगा, 8 मीटर। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें जो यूनिट याद रखना है वो ये है कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर में लेके चलना है, जो डिस्टेंस है उसको मीटर में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ मीटर में है, फोर्स न्यूटन में है, मास केजी में है। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला की बात करो तो वहाँ पे फोर्स न्यूटन में होता है, रेडियस मीटर में होता है और मास केजी में होता है, यानी कि हमको इसमें लाना पड़ेगा। तो इन्होंने किलोमीटर में दिया था, तो सबसे पहला चीज़ कि हम मीटर में करेंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर इतने में इतना किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे सॉल्व करना है सर, तो मैं बताता हूँ। एफ ग्रेविटेशनल हमको निकालना है उन दोनों की, तो M1 M2 हमको पता है कि जी M1 M2 अपन R स्क्वायर होता है, जी M1 M2 अपन R स्क्वायर होता है। जी की वैल्यू पुट कर दो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, आई थिंक ये 7 दिया है बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.7 इंटू 10 की पावर -11, M1 की वैल्यू मास ऑफ अर्थ रख दो, ध्यान से देखो 6 इंटू 10 की पावर 24, मास ऑफ मून रख दो 7.4 इंटू 10 की पावर 22, एंड उसके बाद रेडियस का लोचा है। तो रेडियस क्या है कि 3.84 इंटू 10 की पावर 8, मीटर वाला चाहिए था हमको, मीटर वाला। इसका स्क्वायर करना है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब आगे की कार्यक्रम देखो, सबसे पहले क्या करना कि इनको एक साथ ले लेना, जो हमारे न्यूमेरिकल हैं, जो फ्रैक्शन, जो पॉइंट वाले नंबर हैं उनको एक साथ ले लो। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, इनको एक साथ रखना, एक बटालियन में रखना, दूसरे बटालियन में पावर को भेज देना। ये क्या मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये सब एक साथ ही हैं। तो एक साथ हैं तो हम भी एक साथ ही रख रहे हैं, बस इन लोग का बटालियन अलग कर दे रहे हैं कि भैया ये तुम हो और तुम भी हो, दोनों लोग साथ ही में हो, लेकिन थोड़ा अलग अलग हो, जब हमें प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में। ठीक है, अब 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22, कैसे? 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, कैसे? दिखाई दे रहा है ना कि इधर लिख दूँ थोड़ा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, फ़ायदा क्या होगा। प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं आपको। देखो हमने पहले क्या किया कि फ्रैक्शन वाले या पॉइंट वाले को एक साथ लिखा, 6.7 इंटू 6
इंटू 7.4। उसके बाद पावर वाले की बात आई तो 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22। क्यों सर? तो हमें पता है दोस्त कि बचपन में क्लास 8 में ही हम एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं। सबका बेस सेम है, 10 का पावर 11, 10 का पावर 24, 10 का पावर 22। सबका बेस जो है 10 है, उसका पावर अब ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो हमने ऐड कर दिया -11 प्लस 24 प्लस 22। ठीक है, अब इसकी बात, ये आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो, और 8 में क्या लास्ट क्लास पढ़े हो, सॉरी लास्ट क्लास में। ठीक है, मतलब कि क्लास 8 में 3.84 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 16। 3.84 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 3.84 इंटू 10 का पावर 8 का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब कि इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो इसका तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 3.84 इंटू 10 की पावर 2, 3.84 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 8, उसका अगर स्क्वायर करते तो क्या करते, और 8 लड्डू एक साथ लिखते कि नहीं लिखते? तो ये भी तो कह रहा है ना कि 8 लड्डू और 8 लड्डू 16 लड्डू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये आप पढ़ के आए हो, ये भी एक्सपोनेंट चैप्टर में है। अगर किसी नंबर का पावर a का पावर n है और इसका 2 है, तो आप कहोगे a का पावर 2n। ये भी पढ़ के आए हो आप एक्सपोनेंट में। तो बस आपको लोचा क्या क्रिएट कर रहा था, पावर, कि हमें पावर को कैसे सॉल्व करना है। तो पावर के लिए बस इतना याद रखना है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, बस इतना याद रखना था। उसके बाद एक्सपोनेंट का छोटा सा रूल बस याद रखना था, ये कि पावर जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ज़्यादा तसल्ली नहीं चाहिए तो एक्सपोनेंट बुक होगी आपके पास, एक्सपोनेंट वाला एक बार फॉर्मूला प्लीज़ रिवाइज कर लेना, आपका ये ग्रेविटेशन का अप्रोच क्लियर हो जाएगा। अब देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, अब 24 और 12 कितना होगा? 4 2 6, 2 2 4, 46 और -11, -11 24 और 22। तो इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6। ठीक है, पहले इसी को कर लो या इसको कर लो, ये इंटीजर वाला तो आपको आता ही होगा। तो कितना आएगा? 6 में से 1 जाएगा 5 और 3, मतलब कि 35 आएगा पावर। ठीक है, ऊपर वाले में पावर कितना आएगा? 10 की पावर 35, 10 की पावर 35 आएगा। ये क्लियर है ना? बस आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि पावर को एक साथ लिखना और दूसरे वाले बटालियन को एक साथ लिखना। अब देखो 3.84 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर 24 का स्क्वायर करना है, इट मीन्स डैट कि 24 इंटू 24, यही हुआ। तो 3.84 का स्क्वायर मतलब कि 3.84 एक बार और लिख लो। अब बचा 10 की पावर 16, पावर को ऊपर भेजो, क्यों? क्योंकि हमको पावर एक जगह चाहिए। तो ये क्या होगा? इंटू 10 की पावर -16। क्यों? क्योंकि यहाँ से पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा। ठीक है, अब देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84 इंटू, अब सेम, अब मल्टीप्लिकेशन होने लगा यहाँ पे। पहले डिवीजन हो रहा था, तो अगर डिवीजन को ही छोड़ दो, अगर 16 नीचे ही रहता 10 का पावर, तो हमको माइनस ही करना था। तो 35 में से 16 जाएगा, कितना होगा? 35 में 15 में से 6 जाएगा 9 एंड 2 3 बचा, नहीं 2 में से 1 जाएगा 1, यही बचा 10 का पावर 19, ये आएगा। यानी कि जो आपका आएगा 10 की पावर 19 आएगा। ठीक है, तो प्यार से देखो, मैंने कहीं काट पीट नहीं की है, कहीं अभी काट पीट कुछ नहीं की है, गंदा कुछ नहीं किया, बस मैंने पावर को एक साइड रखा है और जो उनके बटालियन के लोग हैं उनको एक साइड रखा है। अब देखो, अब आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये छोटे छोटे आपको आते होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या एक एक करके डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो अगर फिर भी नहीं आता है, मैं अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आता है, ठीक है, तो इसको 6 मान लेना, इसको भी 6 मान लेना, इसको 7 मान लेना, 6.7 को 6 मान लेना, इसको 6, इसको 7। मैं क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ, बट आप ऐसा कुछ मत करना। और इसको आप 3 और इसको भी 3, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 7 28 आएगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेना। यानी कि मैं बस आसानी बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। और हमारा टारगेट ये होता है कि पहले डेसिमल के पहले जो, या प्रोडक्ट से जो पहले, वो गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको तो आप कर ही सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे डिवाइड कर देना, या पहले इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे कर देना डेसिमल। फिर भी समझ में नहीं आया सर, फिर भी नहीं आया, तो डेसिमल हटाने के लिए एक लड्डू ऊपर दे दो, एक लड्डू नीचे दे दो, इसको भी ऊपर नीचे दे दो और फ्रैक्शन बना दो। उसके बाद आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आंसर वाला डिपार्टमेंट आपका है। मैं यहाँ पे और क्वेश्चन बताना है, तो मैंने बस ये बोला कि पावर को एक साइड लेके चले जाना, और कंसेप्ट याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है। मैंने वही किया है दोस्त, ध्यान से बस देखो। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ओके, मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बट आप करोगे तो आपका कैलकुलेशन अप्रोच क्लियर होगा। मैंने तरीका बता दिया कि चाहे ग्रेविटेशन का गंदा सा गंदा कुछ दिख रहा हो, उसको मैं सही तरीके से कर सकता हूँ। कहीं काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले यूनिट कन्वर्ट करना है कि अगर मीटर किलोमीटर है तो मीटर करेंगे, मास अगर ग्राम में है तो केजी में करेंगे, बेसिकली केजी में ही देता है, तो बस डिस्टेंस को मीटर में करना था। उसके बाद ये एक क्वेश्चन मैं प्यारा सा करता हूँ, मुझे दिखा था वो, अब आप समझ जा गए हो ना। देखो प्रैक्टिस आपकी है दोस्त, मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे एक जगह लेके करना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, ओके। एक क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा सा दिखा था, इसलिए मैंने सोचा करा दूँ। हाँ देखो, अब वही है, कह रहा है कि ए मास ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर मास ऑफ 10 kg। एक मास है 1 kg, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो आपकी क्लास में नहीं है, बट फिर भी करा देता हूँ। देखो, ए मास ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड एट ए, ये 1 kg का मास है, इसका मास है 1 kg, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg। इसको 2 मीटर दूर रखे हैं हम, 10 kg की बॉडी से 2 मीटर दूर है, ठीक है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ 1 kg another body of mass 5 kg be placed so that net force of gravitation acting on the body of 1 kg is 0। कह रहा है कि एक 5 kg की बॉडी है, ये हमारी 5 kg की बॉडी है। मैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या बोले, ताकि जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 1 kg इज 0, ठीक है। करना कुछ नहीं है दोस्त, बहुत आसान है, हो गया काम खत्म इसका। देखो क्वेश्चन क्या था कि 1 kg की एक बॉडी है कि नहीं, 1 kg की एक बॉडी है जो दूसरे बॉडी 10 kg की से 2 मीटर दूर है। 1 kg की एक बॉडी है जो दूसरे बॉडी 10 kg से 2 मीटर दूर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसको F2 मान लो। ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही है, यह ग्रेविटेशन क्या होता है कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यानी कि 1 kg वाली बॉडी और 10 kg वाली बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगी। तो उन्होंने उसके लिए जानकारी भी दे दी आपको कि इसका जो मास है m1 जो है, जो हमारा m1 है वो 1 kg है, और जो हमारा m2 जो है वो 10 kg है, 10 kg। और उन दोनों के बीच में r कितना है, तो 2 मीटर है। तो यहाँ से मैं f निकाल सकता हूँ दोस्त। अब बोला कि एक 5 kg की बॉडी मुझे इससे दूर रखनी है। मैं 1 kg से कितना दूर एक 5 kg की बॉडी रखूँ ताकि इस पर कोई फोर्स ना लगे। 1 kg के बॉडी से मुझे एक
मास रखना है 5 kg, वो कितना दूर रखूं ताकि जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 हो। ओके, क्वेश्चन यही था, ध्यान से सुनो, एक बार से सुन लो, बहुत आसान है। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ 1 kg, 1 kg से कितना दूर, 1 kg से कितना दूर। Another body of mass 5 kg, another body of mass 5 kg be placed so that the net force of gravitation acting on the body of mass 1 kg is 0। नेट फोर्स इन दोनों पे लगने वाला फोर्स जो हो वो हमारा 0 हो इस पे, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो, तो हमने बोला कि ये x डिस्टेंस से पार्ट है, ये जो है x डिस्टेंस दूर है, तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, F1 बोल दो। इन दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इन दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक चीज़ याद रखना कि जब ग्रेविटेशन फार्मूला हम पढ़े थे Fg = Gm1m2/r², तो यहाँ पे मुझे केवल 2 बॉडी लेनी है। अगर मैं इन 2 बॉडी को ले रहा हूँ तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों बॉडी को ले रहा हूँ तो उससे इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो F1 निकालो, F1 निकालो, F1 बोलो तो Gm1m2/r², ठीक है। G की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ऐसे ही रहने दो, G की वैल्यू ऐसे ही रहने दो। M1 की वैल्यू कितनी है, अगर इसको M1 बोले हो तो 1 kg इंटू M2 की वैल्यू 5 kg और R कितना है x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए F2 की बात करो तो F2 की बात मतलब तो Gm1m2/r², वैल्यू पुट करो। F2 = G की वैल्यू नहीं रखनी है, ऐसे ही रहने दो। M1 की वैल्यू 1 kg, दूसरे वाले की 10 kg और डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि नेट फोर्स जो होगा 1 kg पे 0 हो रहा है। इट मीन्स दैट कि इसका लगने वाला फोर्स इसके बराबर है। डैट मीन्स कि F1 = F2। हमें क्या करना है, F1 = F2। F1 की वैल्यू कितनी आई है 5g डिवाइडेड बाई x², ये g है बेटा, g, ठीक है। 5g e/x² = g 10g/4, g तो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा 5 × 4 = 10 × x²। दिस इम्प्लाइज 5 × 20/10 = x², यानी कि x² क्या आएगा 2, तो x = ±√2, तो x = √2 मीटर। क्यों? क्योंकि निगेटिव हम नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगा √2 मीटर, यानी कि अगर मैं x के जगह पे √2 रख दूंगा तो इन दोनों पे जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वो 0 होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा था और करना कुछ नहीं था। इसका मास पता था, इसका मास पता था, इसने 2 मीटर दूर रखा था, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दो। फिर इसका मास पता था, इसका मास पता था, डिस्टेंस नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हम कितने दूर रखेंगे ताकि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा। इट मीन्स दैट कि Fg1 + Fg2 = 0। तो इक्वेट करेंगे तो वही तो आएगा ना कि F1 = F2। सीधे से उम्मीद है छोटे बच्चों लोग, मेरे बच्चों लोग, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पे और क्वेश्चन करना, बस एक चीज़ मैंने बताया कि पावर को एक साथ लेके चलना है और उसके दूसरे वाले बटालियन को एक साथ लेके चलना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है उसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए तो भगवान भी आपको आके मदद नहीं करेगा, वो आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो कि एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करना है, तो उम्मीद है कि आपके पास क्लास 8 की बुक होगी, तो आप एक्सपोनेंट चैप्टर को एक बार रिकॉल बैक कर लेना, या नोटबुक होगा उसको रिकॉल बैक कर लेना। आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी दोस्त। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
प्रैक्टिस करिए, अच्छा करेंगे आप लोग। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।